नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वो रात्रि बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गई। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को चेन व्यू के क्रम से खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों के स्थान पर धृष्टद्युम्न और शिखंडी, शिरोभाग में सात्विकी, गर्दन के स्थान पर अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षौहिणी सेना सहित द्रुपद, दक्षिण पक्ष में अक्षौहिणी नायक केकयराज तथा पृष्ठ भाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेन ने मुख्य स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और सहस्रों बाण बरसाकर भीष्म जी को बींधने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना सहित युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात स्मरण करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं। हम भी आपका और पितामह भीष्म का ही आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। आर्य, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी श्वास खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले, तुम नादान हो, पांडवों का पराक्रम कैसा है ये नहीं जानते। महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्विकी के देखते देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्विकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पैने पैने बाणों से सात्विकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्विकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। ये देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना प्रारंभ किया। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुर्धर शिखंडी आगे बढ़ा। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। भरत कुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रीत्व का बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। महाराज, ये देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में आपके पुत्र के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत हो युद्ध स्थल छोड़कर चल दिया। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। दिन चढ़ते चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेक प्रधान वीर काम आए। उस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगन भेदी शब्द होने लगा। उस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पांचजन्य शंख
और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी भान नहीं रहा। आपके पुत्रों सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथ में से और अश्वारोही अश्वों की पीठ से गिरने लगे और पैदल भी धराशायी होने लगे। तत्पश्चात कंबोज राज सुदक्षिण युद्ध के लिए चले। उनके साथ गोपायन नाम वाले कई सहस्र गोप सैनिक थे। प्रजानाथ कलिंगराज भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके साथ मद्र, सौवीर, गांधार और त्रिगर्त देशीय योद्धा भी थे। उनके सिवा राजा जयद्रथ संपूर्ण राजाओं को साथ ले दुशासन को आगे करके चला। इसके सिवा आपके पुत्र की आज्ञा से 14 सहस्र अच्छे अश्वारोही सुबल पुत्र शकुनी को घेर कर खड़े हुए। भरतश्रेष्ठ फिर पृथक पृथक रथ और वाहन लिए आपके पक्ष के ये सब महारथी वीर समरांगण में अर्जुन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इधर चेदी और दृष्टिद्युम्न आदि पांडव वीर युधिष्ठिर की आज्ञा से आपके सैनिकों का संहार करने लगे। महाराज धृतराष्ट्र भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी सहित अर्जुन का सामना किया। उसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ, भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, मत्सराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद, चेकितान और सात्विकी आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दृष्टिद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अश्वों को आगे बढ़ाकर तथा गजों और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मारकाट होने लगी। भीष्म जी ने सबके देखते देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को बींध डाला। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से उसे काट डाला और एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतने ही में सात्विकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्विकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्विकी के अश्व इधर उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल मच गया। नरेश्वर, अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। ये देखकर दृष्टिद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर 3 बाण छोड़े और 3 बाणों से उनके अश्वों को आहत कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को बींध दिया। उसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को बींध डाला। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वत्थामा को बींध दिया। वे बाण अश्वत्थामा का कवच भेद कर उनका रक्त पीने लगे, किंतु इस प्रकार बींधे जाने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने ये सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, उनका लाडला पुत्र है तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
धन्यवाद और नमस्कार।